तो हम लोग देखिए अपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में आज चैप्टर फर्स्ट का कॉर्पोरेट अकाउंट का इशू फॉर फीचर री इशू एंड बाय बैक ऑफ शेयर्स। चैप्टर फर्स्ट है आपका ये कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का, डॉक्टर एस एन शुक्ला की बुक है। सो अपनी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़ में हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 39 सॉल्व करते हैं। ओके, तो देखिए इसमें लिखा हुआ एक्स लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 रुपीज़ ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 2 रुपीज़ पर शेयर्स पेबल एज टू 2 rupees on application, 5 rupees on allotment including premium, 2 rupees on first call and 3 rupees on final call. दैट मीन्स देखिए कंपनी एक्स लिमिटेड है जो 2 लाख शेयर्स के लिए एप्लीकेशन जारी कर रही है। एक शेयर की देखिए वैल्यू जो है वो 10 रुपये, लेकिन कंपनी शेयर प्रीमियम पर इशू कर रही है, 2 रुपये प्रीमियम चार्ज कर रही है। ओके, एप्लीकेशन पर आप कंपनी 2 रुपये मांग रही है, अलॉटमेंट में 5 रुपये मांग रही है, लेकिन अलॉटमेंट में देखिए 5 रुपये में 2 रुपये प्रीमियम का इंक्लूड है। तो 2 रुपये अगर प्रीमियम का इंक्लूड है तो 3 रुपये आपका अलॉटमेंट मनी बनेगा और 2 रुपये आपका प्रीमियम का अमाउंट बनेगा। ओके, और 2 रुपये आपका फर्स्ट कॉल पे कंपनी डिमांड कर रही है और 3 रुपये फाइनल कॉल पे। एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 3 लाख शेयर्स। तो देखिए कंपनी ने एप्लीकेशन जारी किए थे 2 लाख शेयर्स के लिए, लेकिन कंपनी के पास एप्लीकेशन आ गए 3 लाख के लिए, यानी कि ओवर सब्सक्रिप्शन है ये। एप्लीकेशन फॉर 60,000 शेयर्स वर रिजेक्टेड, जिसमें से देखिए 60,000 शेयर्स टोटली रिजेक्ट कर दिए जा रहे हैं। एंड अलॉटमेंट वाज मेड टू द रिमेनिंग एप्लीकेंट, और जो शेयर्स आपके बच जाएंगे, तो देखिए 3 लाख शेयर्स में से 60,000 शेयर्स तो आपके रिजेक्ट हो गए, तो बचे आपके कितने शेयर्स 2,40,000। सो 2,40,000 एप्लीकेंट को 2 लाख शेयर्स अलॉट किए जाएंगे एट प्रो राटा बेसिस। ओके, राम हु अप्लाइड फॉर 9,600 शेयर्स, यानी कि राम देखिए एक शेयर होल्डर्स है जिसने 9,600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, फेल टू पे अलॉटमेंट एंड टू कॉल, और राम जो है वो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दे सका और ना ही दोनों कॉल का पैसा दे सका। एंड श्याम द होल्डर ऑफ 12,000 शेयर्स फेल टू पे 2 कॉल्स, और श्याम एक शेयर होल्डर है जिसके पास देखिए 12,000 शेयर्स हैं, बट उसने कॉल्स का पैसा नहीं दिया। दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड, इन शेयर को फॉरफिट कर लिया गया। सब्सिक्वेंटली ऑल दीज शेयर्स वर री इशूड एट 8 रुपीज़ पर शेयर्स, और इन सारे शेयर्स को 8 रुपीज़ पर शेयर्स पे री इशू कर दिया जा रहा है। ओके, सो पास नेसेसरी जनरल रिगार्डिंग दिस इंफॉर्मेशन। तो चलिए इस क्वेश्चन का हम लोग को सोल्यूशन शुरू करते हैं। एंड प्लीज़ अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल, और अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियोस को भी लाइक किया करिए। ओके, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगी और मैं और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बना पाऊँगा। ओके, सो चलिए क्वेश्चन नंबर 39 का सोल्यूशन हम लोग शुरू करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 39 का अब हम लोग सोल्यूशन देखते हैं। ओके, टाइम बचाने की वजह से मैं सोल्यूशन पहले ही कर लेता हूँ जिससे कि हमारा काफ़ी समय बच सके। ठीक, तो देखिए जनरल एंट्री से हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहली एंट्री देखी होती है हमारी एप्लीकेशन की। तो पहली एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ओके, याद रखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो इसमें देखिए कंपनी के पास जितने शेयर्स के एप्लीकेशंस आते हैं, क्वेश्चन में देखिए यहाँ दे रखा था आपका कि 3 लाख शेयर्स के लिए कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव किए। तो जितने शेयर्स के कंपनी ने एप्लीकेशन रिसीव करेंगे उतने ही शेयर से हम लोग एप्लीकेशन मनी डेबिट क्रेडिट करेंगे। ओके, सो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 3 लाख शेयर्स, और एप्लीकेशन मनी आपकी 2 रुपये दी थी। सो 3 लाख इंटू 2 टोटल 6 लाख हो गया। ओके, तो पहली एंट्री हमारी बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 6 लाख रुपीज़ से। ओके, अब यहाँ पे देखिए इसको एंट्री करने से पहले आपको कुछ वर्किंग नोट समझने पड़ेंगे। तो चलिए पहले वो समझा देता हूँ आपको मैं, वेट अ सेकेंड। तो देखिए यहाँ पे वर्किंग नोट में देखिए 2 चीज़ें हैं, सबसे पहला एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट। ओके, तो कंपनी के पास देखिए एप्लीकेशन है 3 लाख शेयर्स के लिए, बट कंपनी अलॉट कितने शेयर्स कर सकती है, सिर्फ 2 लाख शेयर्स। ओके, तो इस क्वेश्चन में देखिए दे रखा था सीधे सीधे कि कंपनी इसके लिए क्या कर रही है, जो आपके ये 60,000 शेयर्स थे, इन 60,000 शेयर्स को पूरा का पूरा देखिए कंपनी क्या कर दे रही है, रिजेक्ट कर दे रही है, यानी कि वापस कर दे रही है। तो देखिए एप्लीकेंट में से 3 लाख में से 60,000 एप्लीकेंट को पूरा का पूरा रिजेक्ट कर दिया गया, इनको कोई भी शेयर्स अलॉट नहीं हुआ। तो देखिए एप्लीकेंट में से 60,000 शेयर्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे और इनको कोई भी अलॉटमेंट नहीं हुआ, इसीलिए यहाँ पे डैश कर दिए। तो 3 लाख में से देखिए 60,000 शेयर्स के एप्लीकेंट को हम लोग ने वापस कर दिया, तो हमारे पास बचे कितने
2,40,000 एप्लीकेंट। ओके, अब 2,40,000 एप्लीकेंट को हम लोग सिर्फ ये 2 लाख शेयर्स अलॉट करेंगे। तो ये जो अलॉटमेंट होती है वो प्रोराटा बेसिस पे होती है, याद रखिएगा। किस बेसिस पे होती है? प्रोराटा बेसिस पे होती है। क्यों? क्योंकि देखिए शेयर अब कंपनी सिर्फ 2 लाख ही अलॉट कर सकती है, बट एप्लीकेंट आपके पास 2,40,000 है। ओके, तो अब देखिए कंपनी तो 2,40,000 शेयर अलॉट ही नहीं कर सकती है, क्योंकि कंपनी की अलॉटमेंट शेयर्स कितनी है? 2 लाख है। तो 2 लाख में से देखिए इस 2 लाख को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब 2,40,000 एप्लीकेंट में से सिर्फ 2 लाख एप्लीकेंट को ही शेयर इशू किए जाएंगे। तो देखिए 2 लाख एप्लीकेंट को इशू हुए, तो 2 लाख एप्लीकेंट को इशू हो गया, अलॉटमेंट भी उनको हो गई 2 लाख की। अब जो बाकी 40,000 आपके बच जाएंगे वो आपके एडजस्ट होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, अलॉटमेंट में, हमेशा नहीं, समटाइम कॉल्स में भी होगा। अभी आगे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें मैं बताऊंगा कैसे। तो देखिए जो 40,000 एक्सेस बच गए थे उनको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे अलॉटमेंट में। ओके, तो चलिए अब हम आपको सेकेंड एंट्री समझाते हैं। तो देखिए सेकेंड एंट्री जो हमारी थी, तो सेकंड एंट्री देखिए होती है हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल एंट्री तो यही होती है। तो शेयर एप्लीकेशन देखिए यहाँ पे आपका जो था वो 6 लाख रुपीज़ से क्रेडिट हुआ था, तो ऑब्वियसली 6 लाख रुपीज़ से ही डेबिट होगा। लेकिन कंपनी देखिए अपने जो कैपिटल क्रिएट कर सकती है वो 2 लाख शेयर पे ही कर सकती है, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ 2 लाख शेयर्स के लिए ही एप्लीकेशन जारी किए थे। सो 2 लाख इंटू एप्लीकेशन मनी देखिए 2 रुपये थी, सो टोटल 2 लाख इंटू 2 4 लाख रुपीज़ आ गए। ओके, अब कंपनी क्या कर रही है, 40,000 जो नीचे शेयर्स देखिए यहाँ पे बच जा रहे थे, ये 40,000 शेयर्स ये कंपनी देखिए अलॉटमेंट में एडजस्ट कर रही थी, और बाकी ये 60,000 तुरंत रिटर्न कर दे रही थी, रिजेक्ट कर दे रही थी। तो इसकी एंट्री देखिए ये हुई है। जो कंपनी 40,000 एडजस्ट कर रही है उसको देखिए टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 40,000 शेयर्स इनटू एप्लीकेशन मनी, क्योंकि पैसा एप्लीकेशन में रिसीव हुआ है इसलिए। तो टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट देखिए 40,000 इंटू 2 दैट मीन्स 80,000, और 60,000 शेयर्स कंपनी तुरंत रिजेक्ट कर दे रही है। तो इसीलिए देखिए इसकी एंट्री बनेगी टू बैंक अकाउंट डेबिट, सॉरी टू बैंक अकाउंट 60,000 इंटू 2 टोटल 1,20,000। ओके, तो इसकी एंट्री आपकी हुई शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट 6 लाख रुपीज़, टू शेयर कैपिटल अकाउंट 4 लाख रुपीज़, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 80,000 रुपीज़ एंड टू बैंक अकाउंट 1,20,000 रुपीज़। ओके, तो ये एप्लीकेशन की दोनों एंट्री हो गई। अब हम लोग एंट्री करेंगे शेयर अलॉटमेंट की। तो शेयर अलॉटमेंट की देखिए जो पहली एंट्री होती है वो शेयर देखिए जो अलॉटमेंट हो रहा है उसमें प्रीमियम का भी पैसा है। यहाँ ध्यान दीजिए कि 5 रुपीज़ ऑन अलॉटमेंट इंक्लूडिंग प्रीमियम, और प्रीमियम का अमाउंट देखिए 2 रुपये। तो जब भी शेयर प्रीमियम पे क्या बोलते हैं अलॉट होता है तो उसकी एंट्री देखिए क्या होती है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। ओके, तो अब देखिए जो एंट्री हमारी यहाँ होगी वो सारे 2 लाख शेयर से ही होगी। दैट मीन्स जो कंपनी जितने शेयर्स अलॉट कर सकती है सिर्फ उतने ही शेयर से। तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट देखिए 2 लाख इंटू 5 रुपये, क्योंकि देखिए अलॉटमेंट मनी 5 रुपये था, तो 2 लाख इंटू 5 10 लाख रुपए। लेकिन कैपिटल देखिए जो क्रिएट होगा वो सिर्फ 3 रुपये से क्रिएट होगा। क्यों 3 रुपये से क्रिएट होगा? क्योंकि 5 रुपये में से 2 रुपये आपका प्रीमियम का था और 3 रुपये ही बस अलॉटमेंट के थे। तो इसीलिए देखिए टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 3, तो टोटल 6 लाख हो गए। नेक्स्ट है आपका टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। तो 2 लाख शेयर्स पे देखिए आपको प्रीमियम मिल रहा है कितने रुपए के हिसाब से? 2 रुपये के हिसाब से। तभी देखिए 3 और 2 मिलकर आपका 5 यहाँ पर बनाएगा। तो 2 लाख इंटू 2 टोटल 4 लाख रुपए हुए। ओके, तो इसकी एंट्री देखिए आपकी हुई शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 2 लाख इंटू 5 10 लाख रुपए, फिर टू शेयर कैपिटल अकाउंट 2 लाख इंटू 3 6 लाख रुपए, फिर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट 2 लाख इंटू 2 4 लाख रुपए। ओके, अब इसका देखिए पैसा रिसीव करेंगे, बट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में एक चीज़ लाइन आपको दे रखी थी, वो लाइन देखिए आपकी थी, राम हु अप्लाइड फॉर 9,600 शेयर्स फेल टू पे अलॉटमेंट एंड 2 कॉल्स। तो देखिए यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा राम ने नहीं दिया, साथ ही साथ कॉल्स का भी पैसा नहीं दिया, लेकिन अभी फिलहाल हम लोग अलॉटमेंट की बात कर रहे हैं। तो राम जिसने 9,600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, ओके, उसने हमको अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, यानी कि अलॉटमेंट में देखिए कॉल्स इन एरियर होगा। तो अब इसकी देखिए एंट्री कैसे करते हैं हम लोग, तो इसके लिए पहले वर्किंग नोट पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर सप्लाइड बाय राम, तो देखिए राम ने टोटल आपके 9,600 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन दिया था। ओके,
लेकिन देखिए उसको अलॉट कितना हुआ, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड टू राम। तो देखिए कैसे निकालते हैं, कल भी मैंने अपने वीडियोस में आपको बताया था। जो शेयर उसको अप्लाई किया था उसने, तो 9600 शेयर अप्लाई किया था, इनटू जो प्रो राटा ग्रुप होता है उसी में हमको लेना होता है, प्रो राटा ग्रुप में। तो हमको देखिए अलॉटेड शेयर्स निकालना है। तो देखिए प्रो राटा ग्रुप में अलॉटमेंट कितने की हुई है, 2 लाख की। तो 9600 इंटू 2 लाख अपॉन एप्लीकेशन कितने के थे, 2,40,000। तो 2,40,000 से डिवाइड दे देंगे। तो इसको सॉल्व करने पे देखिए आएगा 8000। दैट मीन्स जो राम ने शेयर आपका अप्लाई किया था वो 8000 शेयर्स के लिए किया था। सॉरी, अप्लाई उसने 9600 शेयर्स के लिए किया था, बट उसको अलॉट जो हुआ वो 8000 शेयर्स हुआ। तो देखिए कितना एक्सेस शेयर्स निकल कर आ रहा है। तो एक्सेस शेयर्स इज इक्वल टू 9600 माइनस 8000, दैट मीन्स 1600 शेयर्स देखिए एक्सेस शेयर्स है, याद रखिएगा 1600 शेयर्स है। ओके, तो देखिए हम लोगों ने तब एप्लीकेशन में देखिए 1600 शेयर्स पे राम से एक्स्ट्रा पैसा वसूला था। तो एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 1600 इंटू एप्लीकेशन मनी देखिए हमारी 2 रुपये थी, तो 1600 इंटू 2 दैट मीन्स 3200 रुपीज़ हमने उससे एक्स्ट्रा चार्ज कर रखा है। ओके, तो अब देखिए जो राम है वो हमको अलॉटमेंट में पैसा नहीं दे रहा है। तो अमाउंट अनपेड बाय राम ऑन अलॉटमेंट, याद रखिएगा अमाउंट अनपेड बाय राम ऑन अलॉटमेंट। तो ये देखिए जितने शेयर उसको अलॉट हुए थे, कितने शेयर्स अलॉट हुए थे, 8000। सो 8000 इंटू 5 रुपये देखिए अलॉटमेंट मनी थी जिस पे हमको पैसा नहीं मिला। तो 8000 इंटू 5 टोटल देखिए 40,000 रुपये। ये मेरा क्या हो गया, अनपेड अमाउंट हो गया बाय राम ऑन अलॉटमेंट। अब देखिए मैंने उससे एप्लीकेशन के टाइम कुछ कंपनी ने उससे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए थे 3200, तो इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो लेस एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 3200। तो देखिए जो कॉल्स इन एरियर इन अलॉटमेंट क्रिएट होकर मेरा आया वो 40,000 में से जब 3200 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 36,800 आया। ओके, तो एक बार फिर देखिए बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखिए अलॉटमेंट में क्या बोलते हैं, कितने रुपए उसने राम ने नहीं दिए, तो 8000 शेयर्स पे 5 रुपये के हिसाब से नहीं दिए, 40,000। 3200 मैंने एप्लीकेशन में उससे ज़्यादा चार्ज कर रखा था, तो उसको यहाँ पे हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो एक्सेस मनी रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन 3200, 40,000 में से 3200 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारी वैल्यू देखिए आएगी 36,800। यही हमारा क्रिएट होगा कॉल्स इन एरियर इन अलॉटमेंट। ओके, तो याद रखिएगा कॉल्स इन एरियर जो अलॉटमेंट में है वो 36,800 है। तो इसकी एंट्री देख लीजिए अब कैसे होती है। तो इसकी एंट्री देखिए यहाँ पे होगी, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। याद रखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो देखिए शेयर अलॉटमेंट यहाँ कितने से डेबिट हुआ है, 10 लाख से, तो ऑब्वियसली 10 लाख से ही क्रेडिट होना चाहिए। बट यहाँ पे देखिए मेरी एक एडजस्टमेंट थी एप्लीकेशन के टाइम शेयर अलॉटमेंट की, जो मैंने प्रो राटा बेसिस पे एडजस्ट किया था, टोटल 80,000 रुपीज़ की। तो 10 लाख में से हम लोग पहले यहाँ 80,000 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो 10 लाख में से देखिए 80,000 सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो टोटल आपका जो अमाउंट यहाँ आएगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में 9,20,000 रुपये। ओके, अब कॉल्स इन एरियर देखिए हमारा वर्किंग नोट से पीछे आया था 36,800। सो 9,20,000 में से जैसे ही हम लोग 36,800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए जो हमको अमाउंट रिसीव्ड होगा वो होगा 8,83,200 एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट। ओके, तो चलिए अब हम लोग आते हैं फर्स्ट कॉल की एंट्री पे। तो फर्स्ट कॉल की एंट्री देखिए होगी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो एज इट इज़ 2 लाख शेयर्स थे और फर्स्ट कॉल का अमाउंट देखिए 2 रुपये दिया था, तो 2 लाख इंटू 2 टोटल 4 लाख रुपए। ओके, अब देखिए यहाँ पे भी आपका कॉल्स इन एरियर है, कैसे है यहाँ ध्यान दीजिए। राम जिसने देखिए 9600 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, उसने देखिए अलॉटमेंट और कॉल्स का भी पैसा नहीं दिया था, दोनों कॉल्स का। और एक और शेयर होल्डर है जो श्याम है, इसने देखिए 12,000 शेयर्स जिसने होल्ड कर रखे हैं, इसने देखिए हमको दोनों कॉल का पैसा नहीं दिया। तो इनका देखिए कॉल्स, राम का भी कॉल्स इन एरियर है, श्याम का भी कॉल्स इन एरियर है कॉल्स के टाइम। तो देखिए कैसे करेंगे ये। तो देखिए अमाउंट अनपेड बाय राम इन फर्स्ट कॉल, अमाउंट अनपेड बाय राम इन फर्स्ट कॉल। तो देखिए 8,000 शेयर्स ही उसको अलॉट हुए थे, तो 8,000 इंटू फर्स्ट कॉल का देखिए अमाउंट हमारा 2 रुपये, तो 8,000 इंटू 2 टोटल हो गया हमारा देखिए 16,000 रुपीज़। ओके, सिमिलरली अमाउंट अनपेड बाय श्याम इन फर्स्ट कॉल। तो देखिए श्याम ने 12,000 शेयर होल्ड करके रखे थे, तो 12,000 इंटू फर्स्ट कॉल का मनी देखिए 2 रुपये, तो ये टोटल हो गया 24,000। दैट मीन्स दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आया 40,000। तो यही 40,000 मेरा होगा कॉल्स इन एरियर ऑन
फर्स्ट कॉल। ओके, तो याद रखिएगा कॉल्स इन एरियर जो फर्स्ट कॉल में आएगा वो 40,000 होगा। ओके, एक बार फिर बता दे रहा हूँ। देखिए अमाउंट अनपेड बाय राम इन फर्स्ट कॉल, तो देखिए राम ने 8,000 शेयर्स होल्ड कर रखे थे, तो 8,000 इंटू टू आपका फर्स्ट कॉल का अमाउंट है, तो 16,000। उसी तरह श्याम का देखिए 12,000 शेयर्स होल्ड कर रखे थे, इंटू फर्स्ट कॉल का अमाउंट 2 रुपये, टोटल 16,000 24,000, दोनों का ऐड कर देंगे। ऐड करने पे देखिए आया 40,000 ही आपका है कॉल्स इन एरियर ऑन फर्स्ट कॉल। ओके, तो इसकी जनरल एंट्री देख लीजिए यहाँ पे। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। याद रखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। तो देखिए यहाँ शेयर फर्स्ट कॉल जो आपका था वो 4 लाख रुपए से डेबिट हुआ था, तो ऑब्वियसली 4 लाख रुपए से देखिए क्रेडिट भी हो जाएगा। 40,000 देखिए वर्किंग नोट से जैसे मैंने पीछे बताया आपको कॉल्स इन एरियर था, सो कॉल्स इन एरियर देखिए हमारा 40,000 हो गया। तो 4 लाख में से जैसे ही 40,000 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए जो हमारा फर्स्ट कॉल में पैसा रिसीव्ड होगा वो होगा 3,60,000। ओके, अब देखिए ये फर्स्ट कॉल की भी एंट्री हो गई। अब सेकंड कॉल पे आते हैं हम लोग। तो सेकंड कॉल का देखिए एंट्री होगा शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए 2 लाख शेयर्स पे ही 3 रुपये आपका सेकेंड एंड फाइनल कॉल का अमाउंट है, तो इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट में देखिए 2 लाख इंटू 3, तो टोटल 6 लाख ये हो गया। ओके, अब इसमें भी देखिए आपका कॉल्स इन एरियर है, क्योंकि राम और श्याम दोनों कॉल्स का पैसा नहीं दे रहे थे, तो इसमें भी देखिए कितना अमाउंट होगा। तो देखिए अमाउंट अनपेड बाय राम इन सेकेंड कॉल। ओके, तो सेकेंड कॉल में भी देखिए 8,000 शेयर्स राम ने होल्ड कर रखे थे, और सेकेंड कॉल का देखिए अमाउंट जो था तो 3 रुपये पर शेयर था। तो अमाउंट अनपेड बाय राम इन सेकेंड कॉल जो होगा आपका वो 8,000 इंटू थ्री आपका सेकेंड कॉल का अमाउंट है। सो 8,000 इंटू 3 दैट मीन्स 24,000। उसी तरह अमाउंट अनपेड बाय श्याम इन सेकेंड कॉल, तो इसने देखिए 12,000 शेयर होल्ड कर रखे थे, इंटू थ्री आपका सेकेंड कॉल का अमाउंट है, तो टोटल देखिए हुआ 36,000। इन दोनों को ऐड करेंगे हम लोग तो हमारे यहाँ आएगा 60,000। तो 60,000 ही हमारा देखिए कॉल्स इन एरियर ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। सेकेंड एंड फाइनल कॉल में देखिए कॉल्स इन एरियर हमारा कितना आ गया 60,000 रुपीज़। ओके, तो देखिए जब इसकी एंट्री हम लोग करेंगे तो यहाँ एंट्री होगी हमारी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल। ओके, याद रखिएगा बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो देखिए शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट यहाँ पे आपका 6 लाख रुपीज़ से डेबिट है, तो ऑब्वियसली 6 लाख रुपीज़ से ही क्रेडिट हो जाएगा। कॉल्स इन एरियर देखिए वर्किंग नोट से हमारा 60,000 आया था, तो ये हमारा 60,000 हो गया। जैसे ही 6 लाख में से 60,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए हमारा अमाउंट जो आएगा वो आएगा 5,40,000। दैट मीन्स जो सेकेंड एंड फाइनल कॉल में हमको अमाउंट रिसीव्ड हो रहा है वो है 5,40,000। ओके, अब देखिए इस शेयर्स को हमको फॉरफीट करना है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन में आपको बोल रखा था कि दीज शेयर्स वर फॉरफीटेड सब्सिक्वेंटली। तो देखिए दीज शेयर्स वर फॉरफीटेड, तो पहले इन शेयर्स को फॉरफीट कर लेते हैं हम लोग। ओके, तो फॉरफीचर जब करने जाएंगे तो यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अदरवाइज आपको समझ में नहीं आएगा। ध्यान क्या देना है, देखिए सबसे पहली बात जो हम लोग शेयर फॉरफीट करने जा रहे हैं उस पर देखिए हमको प्रीमियम का भी पैसा नहीं मिला था। कैसे नहीं मिला था, ये एंट्री देखिए। जो ये राम था वो राम ने देखिए हमको क्या बोलते हैं पैसा अलॉटमेंट के टाइम ही नहीं दिया, और अलॉटमेंट में देखिए प्रीमियम का पैसा है, ध्यान दीजिएगा अलॉटमेंट में ही प्रीमियम का पैसा है। तो जब अलॉटमेंट में प्रीमियम का पैसा है तो ऑब्वियसली राम से हमको प्रीमियम का पैसा भी नहीं रिसीव होगा। तो याद रखिएगा जब प्रीमियम का भी पैसा आपको रिसीव नहीं होता है तो उसकी देखिए फॉरफीचर की एंट्री क्या होती है, वो होगी आपकी ऐसे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। याद रखिएगा शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट। ओके, तो देखिए जो कंपनी शेयर फॉरफीट करने जा रही है वो टोटल आपका 20,000 शेयर फॉरफीट करने जा रही है। देखिए कैसे, जो देखिए राम का शेयर्स था उसने 9,600 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे। याद रखिएगा 9,600 शेयर्स के लिए अप्लाई किए थे, बट देखिए उसको अलॉट जो हुआ था ना वो अलॉटमेंट देखिए बस 8,000 शेयर्स की ही हुई थी। नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटेड टू राम 8,000 शेयर्स के लिए ही अलॉटमेंट हुई थी उसकी। और श्याम का तो देखिए क्वेश्चन में डायरेक्ट ही आपका दे दिया था कि वो 12,000 शेयर्स का होल्डर है। ओके, तो दैट मीन्स देखिए 8,000 तो आपका ये शेयर्स हो गया राम का, और 12,000 शेयर्स हो गया आपका
श्याम का। तो देखिए यहाँ पे 8,000 प्लस 12,000 और कंपनी ने देखिए कॉल्ड अप वैल्यू कितनी थी एक शेयर्स की, 10 रुपये थी। तो 8,000 प्लस 12,000 इंटू 10, तो 8,000 प्लस 12,000 दैट मीन्स 20,000 और 20,000 इंटू 10 दैट मीन्स 2 लाख रुपीज़। तो याद रखिएगा 2 लाख है, 2 लाख रुपीज़। अब बात करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट की। तो देखिए जो राम था उसी ने हमको सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा नहीं दिया था। तो कितने शेयर्स पे नहीं दिया था, 8,000 शेयर्स पे नहीं दिया था। कितने रुपए के हिसाब से, 2 रुपये के हिसाब से, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट 2 रुपये था। तो 8,000 इंटू 2 टोटल 16,000 ये हो गया आपका। अब बात करते हैं 2 कॉल्स इन एरियर। तो यहाँ ध्यान दीजिए, टोटल कॉल्स इन एरियर। तो देखिए सबसे पहला कॉल्स इन एरियर मेरा यहाँ पे था एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट 36,800। दूसरा कॉल्स इन एरियर देखिए हमारा था एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल 40,000 और तीसरा कॉल्स इन एरियर था हमारा सेकंड एंड फाइनल कॉल के समय 60,000। तो तीनों को ऐड कर देंगे हम लोग, 36,800 प्लस 40,000 प्लस 60,000, तीनों को ऐड करने पे देखिए जो टोटल कॉल्स इन एरियर आया मेरा वो 1,36,800 आया। ओके, सो देखिए यहाँ पे 2 कॉल्स इन एरियर अकाउंट में 1,36,800। तो देखिए 2 लाख ये हो गया आपका, 16,000 ये हो गया। तो 2,16,000 में से जैसे ही हम लोग 1,36,800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए जो अमाउंट मेरी आएगी वही अमाउंट मेरा ट्रांसफर होगा शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में। ओके, तो 2 शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट में देखिए आएगा आपका 79,200। ओके, अब कंपनी क्या कर रही है, फॉरफीट करने के बाद इन सारे शेयर्स को री इशू कर रही है। तो देखिए री इशू से संबंधित क्या बोल रहा था कंपनी ने, Is subsequently all these shares were reissued at 8 rupees per shares, यानी कि कंपनी 8 रुपये पर शेयर्स में सारे शेयर्स को री इशू कर दे रही है। तो देखिए बैंक अकाउंट डेबिट, और देखिए जब 10 रुपये के शेयर्स थे कंपनी उसको 8 रुपये में री इशू कर रही है, दैट मीन्स डिस्काउंट पे कर रही है। तो जब भी शेयर्स जो री इशू होता है वो डिस्काउंट पे होता है तो उसकी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो देखिए कंपनी ने कितने शेयर फॉर री इशू करने हैं, 20,000 कैसे आया, 20,000 ये आपका फॉरफिटेड शेयर्स है। देखिए 8,000 12,000 टोटल 20,000, तो कंपनी 20,000 शेयर्स आपका री इशू कर रही है कितने रुपए में, 8 रुपये में। लेकिन कंपनी ने देखिए शेयर कैपिटल कितनी थी, 10 रुपये पर शेयर्स थी। तो शेयर कैपिटल में देखिए 20,000 शेयर्स इंटू 10, तो टोटल आपका आया 2 लाख रुपीज़। तो देखिए 2 लाख में से 1,60,000 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो देखिए जो शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट से पैसा रिकवर होगा वो 40,000 रुपीज़ हमको इसमें देना पड़ेगा। ओके, अब देखिए जो पैसा बच जाता है उसको हम लोग कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। सो कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफ़र करने की जो एंट्री होती है वो हमारी होती है शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो देखिए टोटल 20,000 शेयर्स पे फॉर फ्यूचर अमाउंट कितना आया था कंपनी का, 79,200। बट एट द टाइम ऑफ री इशू ऑफ दीज शेयर्स 40,000 का कंपनी को लॉस बियर करना पड़ा। तो देखिए 79,200 में से 40,000 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए जो कैपिटल रिजर्व में आपका अमाउंट ट्रांसफ़र होगा वो होगा 39,200। ओके, दैट्स इट, ये आपका क्वेश्चन था। अगर किसी को कुछ ना समझ में आओ तो एज यूजुअल मेरे से कमेंट करके भी पूछ सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया है वहाँ से भी पूछ सकता है। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को लाइक भी करिए। Thank you.